भाई डिसएग्रीमेंट्स तो मेरे को कल या परसों एक्सप्रेस करने थे जब ध्रुव राठी ने लाइव स्ट्रीम की, सॉरी अपना वीडियो अपलोड किया। बिफोर दैट ही वाज लाइव विद समय रैना, कि जहाँ पे वो साथ में गेम खेल रहे थे, वो सब कर रहे थे। तभी मेरे को दिमाग में आया कि मैं डाल दूँ इसके ऊपर। बट मैं परसों थोड़ा हेल्थ वाइज ठीक नहीं था, तो मैंने सोचा आई विल गो लाइव लेटर ऑन एंड देन आई विल एक्सप्रेस। बट बेइज्जती नहीं, आई फील लाइक देयर आर सम पॉइंट्स दैट आई एग्री विथ हिम अ लॉट, लाइक too good of a point, and there are some points which just vanishes out. And overall उसका जो स्टाइल है ना एक्सप्लेनेशन का, that is something that is I am done with that. बात यह है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि एक घोटालों का भंडार है। स्कैमों की एक इतनी लंबी लिस्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट द एडिटिंग स्टाइल, बहुत ही सही एडिटिंग स्टाइल है इसका। एंड जब इलेक्शन जितने ही नज़दीक आते जा रहे हैं, उसका एडिटिंग स्टाइल जो है वो अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। कोई अच्छी चीज़ है वो, मतलब हमारे लिए तो एडिटिंग स्टाइल अच्छा होता जा रहा है, मतलब पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हाई क्वालिटी वीडियो बन रहे हैं, समझ रहे हो। इसका कुछ नहीं पता चलना था हमें। जो लोग इस खबर को उस वक्त फॉलो कर रहे थे, वो पहले ही समझ गए थे कि यहाँ एक बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। आज से 7 साल पहले मैंने भी ये वीडियो बनाया था और खुलकर बोला था 22 मार्च 2017 इस दिन से करप्शन लीगल हो चुका है इंडिया में। कंपनी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है अपना पैसा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हम सबको धन्यवाद। भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मैं समझाता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड आप लोगों को, ठीक है। व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड एज अ होल, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इलेक्टोरल बॉन्ड, एंड वाई ध्रुव राठी सेइंग कि एक स्कैम। जितने भी लोगों को डोनेशंस मिलते थे पॉलिटिकल पार्टीज को, उन सबको ऑन पेपर ला दिया, वेरिन कि जो बिजनेसमैन जो थे वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते थे, जिसके कारण पॉलिटिकल पार्टीज चलती थी, एंड दैट वाज प्योरली मेड ऑन द बेनिफिट द बिजनेसमैन। मोदी जी ने बस इसको लीगलाइज कर दिया, मतलब कि उसको ऑन पेपर ला दिया कि जहाँ पे अगर किसी बिजनेसमैन को अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना है, तो उसको बैंक में जाके पैसा देना होगा, और उसके बदले में उनको एक पेपर मिल जाएगा, एक बॉन्ड मिल जाएगा, कि जो एक एज अ प्रूफ एक्ट करेगा कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर पार्टी को पैसा दिया है। इसके ऊपर पूरी अनोनिमिटी रखी गई थी, कि जहाँ पे ना किसी भी आदमी को पता चलेगा कि किस पार्टी को डोनेट किया गया है, ना फिर इस डेटा को बाहर रखा जाएगा। सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टी को पता होगा कि डोनेशन आया है, और किससे आया है वो पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं पता होगा। SBI जो थी उसको पता होगा कि कहाँ पे किस किस आदमी ने किस। दैट वॉज द होल सिस्टम एज अ समरी, ठीक है। हाँ परफेक्ट, चलो। तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे ही आ गया, ठीक है, तो अब उससे हुआ क्या कि जो सारी चीज़ें थी वो लीगलाइज हो चुकी, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने किसको पैसा दिया। अब इससे ये बात समझ लो, इससे सिर्फ मोदी जी का फायदा नहीं हो रहा, इससे सिर्फ मोदी जी का फायदा नहीं हो रहा, इससे हर एक पार्टी का फायदा हो रहा है, क्योंकि हर एक पार्टी को डोनेशन, ठीक है। तो सिर्फ मोदी जी को फायदा नहीं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये स्कीम लाई गई तब मोदी जी की सरकार थी, और वो सरकार स्टेबल होती जा रही है, वो 400 की तरफ बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो मोदी जी को ही मिलने वाला है, यानी कि ज़्यादातर पैसा जो है वो मोदी जी को है। क्योंकि अगर पार्टी को अपने बेनिफिट की चिंता होगी, या फिर किसी भी बिजनेसमैन को अपने बेनिफिट की चिंता होगी, तो वो उसी पार्टी को पैसा देगा कि जिसकी गवर्नमेंट होगी, एज सिंपल एज दैट। तो उससे हुआ क्या कि जितनी भी कैश से वो लोग कलेक्ट करते थे पैसा, उसकी जगह पे वो लोग अब डिजिटली पैसा कलेक्ट, तो पूरी तरह से जो करप्शन था वो लीगलाइज हो चुका अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी, ठीक है। जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि 6000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा आया बीजेपी को पूरे उस सिस्टम से। अगर 6000 करोड़ अगर किसी और चीज़ में लगा होता ना, उससे बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट, देयर इज़ अ फेयर पॉइंट टू दिस, बट उसे करप्शन कह देना इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, ठीक है। और इससे डिक्टेटरशिप कैसे हो जाता है ये तो मुझे पता चला ही नहीं, कि जो कि एजेंडा अगर आप देखें तो डिक्टेटरशिप, स्कैम, लद्दाख डिक्टेटरशिप, ये द डिक्टेटर वाला द मोस्ट फेमस वीडियो वाज 1 month ago। तो ऑल ऑफ दिस थिंग इज अचानक से बिल्डिंग अप एज सुन एज द इलेक्शन इज नियर। तब तक आ रहा था डंकी पे वीडियो, साउथ कोरिया पे वीडियो, एनिमल पे वीडियो, समझ रहे हो ये सारी चीज़ें देखिए। अगर अचानक से अब नेपोलियन वाली सीरीज़ और वो सारी सीरीज़ रुक गई, और आने लगा सिर्फ ये रहा है 3 चीज़ें, मेरे ख्याल से पुराना रिकॉर्डिंग होगा जो उनको डालना पड़ा। बट लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से सिर्फ मोदी जी का फ़ायदा नहीं होता, इलेक्टोरल बॉन्ड से हर एक आदमी का फ़ायदा होता है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा होता है, हर एक बिजनेस। तो ये सिर्फ
उस पर डालना गलत चीज़ है। उसने एक्चुअली कैशलेस से उसको डिजिटल में लाया, जो कि पूरी दुनिया को नहीं जरूरत। तो दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव स्टेप ऑन दिस। इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट कर, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट कर। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक हो जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। हाँ, और आज एक के बाद एक हम इस जो महाकांडी वीडियो जो है इसके बारे में बात करेंगे, एक के बाद एक। ठीक है, जो भी उन्होंने बातचीत की हुई है उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सेंस होगा, लेकिन इतना ज़्यादा सब्सिडी है वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया वन नेशन वन पार्टी नहीं भाई, बिकॉज तुम्हारा ऑपोजिशन खराब है, कोई और पार्टी लाओ। क्यों वेस्ट बंगाल में कहाँ है वन नेशन वन पार्टी? वहाँ पे नहीं है वन स्टेट वन पार्टी। क्यों केरला में नहीं है वन स्टेट वन पार्टी? तब कहाँ चली जाती है आपकी वन नेशन वन पार्टी? कर्नाटक में नहीं थी वन नेशन वन पार्टी? हर एक बार पंजाब में नहीं है वन नेशन वन पार्टी? हर एक बार यही बात, हर एक जगह पे एग्जिस्ट करता ही है ये। कोई भी पार्टी अगर कहीं पे जीतती है तो वन नेशन वन पार्टी होता है, दैट इज द डेमोक्रेसी। ऐसा तो होगा नहीं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक साथ रूल करेगी। और महाराष्ट्र में अगर वो कर रही थी तो भी लोगों को प्रॉब्लम था। तब कहाँ गया था उद्धव ठाकरे? जब ऐसे घूम रहा था ऐसे तैसे गवर्नमेंट बीजेपी के साथ बनाने के बाद उधर घूम गया था, तब कहाँ थी डेमोक्रेसी? जब वो पार्टी घूम रही थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब शिवसेना ने घुमाई तो फिर प्रॉब्लम आई। और अगर मान लो केजरीवाल अरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन नहीं है इसलिए मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन मनोज सिसोदिया ने जो करप्शन किया हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है कि ये लेजिटिमेट है, इसके कारण उसको अरेस्ट करना जरूरी है। और जब सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल के ऊपर आएगा ना, तब मैं स्टोरी डालूंगा उसकी। दैट इज मोर डेफिनेट थिंग। तो स्कैम तो हुआ है उधर दिल्ली में, कुछ ना कुछ करप्शन तो हुआ ही है। जिस स्थिति से या फिर जिस मुद्दे के साथ आम आदमी पार्टी उठी थी ना करप्शन को मिटाने के लिए, वो सबसे ज्यादा हुआ है पंजाब, वो सबसे ज्यादा हुआ है दिल्ली में। तो वो तो मत ही भूलिएगा, तो एक बार जाके उधर देखिएगा। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर ले। यार पहले तो ये बताओ, अगर गवर्नर का इस्तेमाल करके स्टेट अफेयर्स में हो सकता था तो वो आप लोगों ने नहीं किया था कांग्रेस में? कांग्रेस की जब सरकार थी तब नहीं हुआ था उड़ीसा में ये, तब नहीं हुआ था बिहार में? पागल तो है नहीं हम लोग। पूरी जम्मू कश्मीर की सरकार आपने चेंज करा दी थी, प्रॉब्लम ना हो तो। पूरी जम्मू कश्मीर की सरकार शांत बैठी थी, तब कोई नहीं था। जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना, और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। मैं प्रधानमंत्री कहाँ हुआ इलेक्शन फ्रॉड? इलेक्शन तो हो गया, उधर जीत तो गए। उत्तराखंड में आप जीते हैं, कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, क्या उधर नहीं करवा सकते हम जो करवाना है? पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है, मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में, 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसीडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली। भाई अगेंस्ट होता ही नहीं है नॉर्थ कोरिया में, पागल आदमी, किसको कंपेयर कर रहा है तू? अगेंस्ट होता ही नहीं नॉर्थ कोरिया में, एक ही पार्टी खड़ी रहती है, उनको कोई ऐसा अगेंस्ट की जरूरत नहीं है कि जो आदमी करे। रशिया के साथ कंपेयर कर सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है, रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप। हाँ देखो 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 देखो, बताइए, वेरी प्रेडिक्टेबल, वेरी प्रेडिक्टेबल, पता ही था आएगा। ठीक है, रशिया में ऑपोजिशन क्या है? मेरे को आदमी का नाम बता दो, रशिया में ऑपोजिशन कौन है? आप लोगों को भी अगर कुछ पता हो DPRK में ऑपोजिशन कौन है या फिर रशिया में ऑपोजिशन कौन है, क्योंकि उन लोगों को तो मार दिया जाता है, ऑपोजिशन को तो मार दिया जाता है। और ये हमारे यहाँ पे नहीं होता है। हमारे यहाँ पे राहुल गांधी सारे देश में चल के घूमते हैं फ्रीली। हमारे देश में जो अभी भी रैलियाँ चल रही है लोगों की, और एक्चुअली गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है दूसरे लोगों की, अलग अलग स्टेट्स। अगर मोदी जी डिक्टेटर है ना, तो सबसे वाहियात डिक्टेटर है। अगर इनको अपने देश को कंट्रोल करना नहीं आता ना, सबसे वाहियात डिक्टेटर ये होती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, आदमी आज तक पता ही नहीं हम लोगों को कंसीडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती है। बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी ना किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है। एग्जैक्टली, मार दिया जाता है, और वही होता है। यहाँ पे नहीं मार दिया जाता भाई, तो नॉट एट ऑल कंपेरेटिबल। ये ना इसकी एक पैटर्न है, ठीक है? तुमको एकदम ऐसा एक्सट्रीम फैक्ट बताएगा, फिर तुमको लेजिटिमेट फैक्ट बताएगा कि कैसे चीज़ें काम करती है, और फिर तुमको बोलेगा कि हाँ देखो अभी दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड। ये ब्रिज जो है ना हर एक वीडियो में अपना बनाएगा। ये एक्सट्रीम फैक्ट बताएगा, एक जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है वो बताएगा, और फिर बोलेगा कि कैसे एक्सट्रीम फैक्ट और एग्जिस्टिंग फैक्ट जो है उन दोनों के बीच में, ऐसा करके ये आदमी आपका हर एक वीडियो में। खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि ये सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन पे अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल सकता है, अगर किसी भी चीज़ पे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा है, अगर आप लोग उठा रहे हो, तो ये डिक्टेटरशिप कैसे हुआ?
और ऐसा तो है नहीं इलेक्शन कमीशन में आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, आपके बिहार के फ्रॉड के बारे में दुनिया जानती है। तो सर कैसे डिक्टेटरशिप है, मेरे को ये समझ नहीं यार, आप क्या ये सर वो ब्रिज बिल्ड कर रहे हैं ना, जो मैं बोल रहा था ना, ये ब्रिज आया वो यहाँ पे ये बताना जा रहे हैं कि कैसे डिक्टेटरशिप और इस बीच में कनेक्शन है, समझ रहे हो, कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, हमारे यहाँ पे ईवीएम से इलेक्शन होता है। और आप समझ लो ईवीएम तो हैक है, तो क्या हुआ, डिक्टेटरशिप हुआ। बट भाई अगर सीजीआई किसी चीज़ पे बोल सकता है ना, अगर सीजीआई एग्जिस्ट भी करता है ना, उसके पास पावर भी है ना किसी चीज़ के बारे में, मतलब कि डिक्टेटरशिप नहीं है। फार्म बिल्स हटाए गए, डिक्टेटरशिप होता तो चल जाता, प्रोटेस्ट से उसको क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोटेस्ट से वो तो आदमी को मार मार के करवा सकता था, लिया गया ना वापस। हर एक चीज़ पे सीजीआई तो बीच में बोलते ही है, तो सीजीआई के पास कुछ तो पावर होगा ना, तो कैसे हुआ डिक्टेटरशिप। भाई हर एक पिलर अपने हिसाब से काम कर ही रहा है। और आप जो ये मैं ये इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ, ये जो इस चीज़ पे वीडियो बना रहे हो, ये फोर्थ पिलर है। ध्रुव राठी मेकिंग वीडियो इज एक्चुअली अप्रिशिएटेबल, क्योंकि यही तो फोर्थ पिलर है, जर्नलिज्म है ये, कि जो कोई और नहीं कर रहा था, यही है जर्नलिज्म। बस ये वाहियात लेवल का जर्नलिज्म है। मैं बस वो बोलने के लिए यहाँ, मैं बस आप लोगों को ये बोलने के लिए हूँ कि डर मत जाना इस चीज़ से, ये जो आदमी बोल रहा है इससे डर मत जाना। आप लोगों का वोट अब जरूरी है, तो ये बेतुकी जर्नलिज्म से डर मत जाना। इस पे सब कुछ सच भी नहीं है, लेकिन इसका एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया, लेकिन सवाल ये सी दैट इज व्हाट आई मेंट। अगर हो चुका है, अगर स्क्वीज कर दिया गया चंडीगढ़ का इलेक्ट, तो व्हाई, तो ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, तो कैसे हुई डिक्टेटर। भाई आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू हुम टू वोट फॉर, ठीक है, आप लोग को जिसके लिए वोट करना है कर लो, ठीक है, नोटा दबाना है दबाओ, आई डोंट केयर, लेकिन वोट करो। और जर्नलिज्म क्या कह रहा है उसको देख के करो, कोई एक पर्टिकुलर वीडियो देख के आपका डिसीजन ना बनाइएगा, ठीक है। आपने जो अपने आसपास देखा है, आपके खुद का जर्नलिज्म जो बोलता है, उस हिसाब से वोट, लेकिन वोट जरूर। तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अच्छा हाँ, इससे पहले तो कोई हुई नहीं थी, इससे पहले तो बंगाल में वाइस प्रेसिडेंट को मारा ही नहीं गया, इससे पहले तो बंगाल कोई ईवीएम घुमा ही नहीं था, इससे पहले तो कश्मीर में इलेक्शन ही हुआ था फ्री एंड फेयर, आरोप लगाया था। हालांकि वो इसके बाद हुई इलेक्शंस को जीत गए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए। यार ये जब भी हालांकि बोलता है ना, तब वो फैक्ट क्यों कोट कर रहा है? इससे पहले जो है पूरा प्रोपेगेंडा हालांकि बोल के फैक्ट डाल, पागल है क्या ये, क्या कर रहा है यार ये उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इसका भाई वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एग्री विद इट। इलेक्शन कमीशन के अंदर ये हुआ है, इस इलेक्शन कमीशन फॉर यू ऑल टू नो, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते थे वो, ठीक है, इसमें 3 लोग होते हैं मेन एज ए कमिश्नर, ठीक है। इनमें से हुआ क्या है कि 2 लोगों को अचानक से 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया है। अचानक से कैसे होता है वो तो आप समझ ही सकते, और एक आदमी बचा हुआ था उसमें। उसके बाद जो 2 इलेक्टेड लोग आए हैं, आईएएस ऑफिसर्स जो 2 इलेक्टेड आए हैं, दे हैव वेरी गुड कनेक्शन विद बीजेपी। इलेक्शन कमीशन में 2 आउट ऑफ 3 बेंच जो है वो अभी बीजेपी के, ऐसा माना जा रहा है। तो दैट इज अ वेरी क्लियर वे ऑफ सेइंग कि एक्सटेंशन ऑफ बीजेपी हो चुका। I am actually jealous of Dhruv Rathi that he can make such good video. I wish I could make such. I wish I could write such good script. कमीशन ने हमेशा रूल्स दे रखी हैं कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पॉलिटिकल कैंपेन्स में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के अब इस पूरे सेंटेंस में कहां उसने बोला कि बीजेपी को वोट करो। दूसरी बात, चलो हम लोग बोलते हैं कि भाई सिंबल उसका बीजेपी का ही था, रैली उसकी बीजेपी की, तो ऑफ कोर्स वो वही बोल रहा था। क्या राजीव गांधी ने उस टाइम पे नहीं मांगा था? क्या राजीव गांधी ने आर्मी के बेसिस पे नहीं मांगा था जब लड़ाई हो रही थी तब? क्या इंदिरा गांधी ने वॉर के बेसिस पे नहीं मांगा था? हर एक आदमी ने वॉर के बेस में पाकिस्तान के लेके मांगा हुआ है ही। इसमें डिक्टेटरशिप कैसे हुई? क्या जवाहरलाल नेहरू ने नहीं मांगा था वोट? इससे डिक्टेटरशिप बेसिस पे कैसे हुई? है कोई काउंटर इसका? एनडीटीवी ने उस वक्त ये भी रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स रिपोर्ट में बताया कि पत्नी, बेटे, बेटी, बहन उसको करेगा। बाद में पता चला कि इन इलेक्शन किसको वोट बाद में से 5 केसेस को कोट किया, अशोक एनडीटीवी को कोट किया और सीजन कमीशन वायर को कोट। तीनों ऐसी रेफरेंस से लेता है कि जो लेफ्टिस्ट है, तीनों ऐसे रेफरेंस लेता है कि जो लेफ्टिस्ट है, ताकि उसको ऐसा रहे कि ऐसा रिपोर्टिंग मैं तो भाई आर्टिकल दिखा रहा हूँ, देखो उसके ऊपर रिपोर्टिंग हुआ है, तो मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन थोड़ी दे रहा हूँ। मैं भाई लाइव स्ट्रीम में आके नहीं दिखा रहा तुमको कोई आर्टिकल, मैं बोल रहा हूँ जो मेरी रिसर्च है वो, मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन देने आया हूँ इस आदमी, ठीक है। मेरे को ये आर्टिकल दूसरे किसी की कोट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आर्टिकल्स की जो लोग मेरे आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। मैं खुला बता रहा हूँ, अगर आपको डिसएग्री करना है यहीं पे कर सकते हो सामने। Dhruv never said India is under dictatorship.
India is going under dictatorship, but that is what I'm saying. India is not going under dictatorship. This has always existed. ये तो पहले से था ही. जब जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे था वो तब भी वही था, राजीव गांधी के टाइम पे था वो तब भी वही था, इंदिरा गांधी के टाइम पे था तब भी वही था. तो कैसे जा रही है डिक्टेटरशिप? तो मतलब क्या हम 70 साल से डिक्टेटरशिप की तरफ ही जा रहे हैं, और वो भी अलग अलग डिक्टेटर्स के साथ, अलग अलग पार्टी के साथ. समझ रहे हैं भाई? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ नई बात नहीं है जो ये आदमी बता रहा है. सारी चीज़ें ये इंडिया में पहले से होती आ रही है. एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी सिर्फ यूटोपिया में एग्जिस्ट कर सकती है, हमारे यहाँ पे या फिर किसी भी एक कंट्री में तो नहीं एग्जिस्ट. एक्चुअली जब अच्छी गवर्नमेंट, एक्चुअली जब सेफ गवर्नमेंट आई है, तब आदमी ये डिक्टेटरशिप कर, जो कि जरूरी है बोलना, लेकिन जा नहीं रही है. मैं बस डरने नहीं देना चाहता लोगों के बारे में बात हो रही है. ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन से को. बाहर. देख भाई, जो तू बोल रहा था ना कि ये बता रहा है कि डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं या नहीं, ये क्वेश्चन क्यों बार बार पूछ रहा है? डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी या डिक्टेटर, वो वही बताना चाह रहा है कि उस तरफ जा रहा है. तो ये वो क्यों नहीं बोल रहा है भाई? टाइटल कुछ अलग होता है, ये आदमी मैनिपुलेट कुछ अलग करता है, ठीक है. एंड सेपरेशन ऑफ पावर तो एग्जिस्ट करता ही है. CGI एक्ट्स ऑन हिज ओन, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑन हिम. वो तो वैसे भी नहीं है. CGI का तो रॉब आजकल सब लोग देख ही रहे हैं, ठीक है. तो उसमें कोई ऐसा कोई सेपरेशन ऑफ पावर खराब तो नहीं हो. हाँ, 4th पिलर जो है, जो कि मीडिया है, उस पर एक पूरी चर्चा की जा. पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. लिसन टू दिस अगेन. वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, दूध और फलेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप अभी चुटकी में मिट जाए. हिमंता बिस्वा शर्मा जब वो कांग्रेस में थे पहले, उन पर आरोप लगा था शारदा चिट फंड स्कैम का. सीबीआई ने उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया नवंबर 2014 में, और 2015 में जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, 7 और एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर करप्शन के. एक आरोप है कि एक लैंड का स्कैम हुआ है, एक आरोप है कि वो सिल्क और मुगा इंडस्ट्री का सिंडिकेट चला रहे हैं. लेकिन जब से बीजेपी इन्होंने ज्वाइन करी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही इनके ऊपर. वैसे पॉलिटिशियंस की लिस्ट बहुत लंबी है जो बीजेपी वॉशिंग मशीन के अंदर घुसे हैं. शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, येडियुरप्पा, प्रवीण दारेकर, हार्दिक पटेल, अजित पवार, इनमें से कई नेताओं को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि ये देखो कितना भ्रष्टाचारी है. एनसीपी का मतलब है नेचुरली करप्ट पार्टी, इन्हें वोट मत देना कभी. लेकिन इन सभी लीडर्स ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया, सारी इन्वेस्टिगेशन रुक गई, सारे करप्शन स्कैम्स इनके भुला दिए गए. बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, जहां सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ लेना पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करता. अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता. बट यहाँ पे एक कोट, चलो भाई अच्छा पॉइंट है, आई अग्री टू दिस पॉइंट. लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नहीं कहा था भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं किया. अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि मतलब जो ऑपोजिशन जो थी, या फिर उस टाइम पे जो सरकार बनाने के लिए गठबंधन चाहिए था, वो ऐसे लोगों के साथ हो रहा था जिसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी का डिसएग्रीमेंट था. इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि अगर इनके साथ सरकार बनानी पड़ी तो इस सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं. अ फेयर पॉइंट, अ गुड पॉइंट. ऐसा हो रहा है, वॉशिंग पाउडर तो हो रहा है. इसीलिए जानना जरूरी है कि तुम्हारी कंस्टिट्यूएंसी में जो खड़ा हो रहा है आदमी, क्या वो करप्ट है या नहीं, क्या उसने करप्शन किया है या नहीं. अगर उसने नहीं किया तो मत करो उसके लिए वोट. अगर करप्शन हो रहा है तो मत करो वोट. एज सिंपल एज इट. हेमंत बिस्वा शर्मा इन्वेस्टिगेशन ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी में इसलिए रुक रहा है. सिंपल सी बात है भाई. अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आदमी खराब खड़ा हुआ है, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट खराब खड़ी हुई है, तो उस पर वोट नहीं जाना चाहिए. मेरा वॉशिंग मशीन इको फ्रेंडली साबुन है. आप किसकी बात से ज्यादा सहमत हो, आज के नितिन गडकरी जी या पहले के अटल बिहारी वाजपेयी जी? कमेंट्स में यार ये नीडलेस कंपैरिजन, नीडलेस मैनिपुलेशन, अच्छे पॉइंट को ये आदमी रुइन करता हुआ दिख रहा है. टीवी आखिरी टीवी चैनल था जो, हाँ, मीडिया पे जब हम वोट डालेंगे, देखो मीडिया का मैं समझाता हूँ क्या होता है, ठीक है. 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज मीडिया. मीडिया इज अ बिजनेस, एज सिंपल एज दैट. तो जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आया था बिजनेस के बेनिफिट के लिए, कि जहाँ पे बिजनेस जो था वो पैसा देता था गवर्नमेंट को अपना काम निकलवाने के लिए, वैसे ही आजकल मीडिया जो है वो भी ऐसे बेनिफिट्स देता है, ऐसे चाटता है अपनी गवर्नमेंट की, ताकि उसका सर्वाइवल हो सके. तो अब मैं बताऊं कि जो बंगाल में चीज़ हुई थी, उसका मीडिया ने कवरेज क्यों नहीं किया. उसका ये छोड़ो, उसका ये हमारे राठी भाई साहब ने क्यों कवरेज नहीं किया, मेरे को ये बताओ. कहाँ है संदेश खली का वीडियो, कहाँ है? ये तो आया, इलेक्टोरल बॉन्ड तो फटाफट आ गया, लद्दाख भी फटाफट आ गया. संदेश खली कहाँ है? वेस्ट बंगाल में जो सारी चीज़ें हो रही थी तो कहाँ है? एक वीडियो बता दो भाई, एक वीडियो. यही बात है ना, तब उनकी हिपोक्रेसी दिख जाती है. तो जैसे आप किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वैसे ही गोदी मीडिया या फिर कोई भी मीडिया किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है. समझ रहे हैं आप? तो उससे हो क्या रहा है कि मीडिया जो है वो ना लेफ्ट की बात कर रहा है, ना राइट की बात कर रहा है, ना सेंटर की बात कर रहा है. मीडिया किसी और तीसरी चीज़ की बात कर रहा है. मीडिया एंटरटेनमेंट पे खेल रहा है.
तो मीडिया जो है वो एक तरह से बिजनेस बदल चुका है, वो एक तरह से बिजनेस बन चुका है। इट इज एन एंटरटेनमेंट बिजनेस नाउ, और इसीलिए लोग यूट्यूब पे शिफ्ट हो रहे हैं न्यूज लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करता है। दैट इज व्हाई आई से वॉच ध्रुव राठी ऑल्सो, वॉच ध्रुव राठी wherever points are needed, watch other channels wherever points are needed, other channels being शाम शर्मा शो, उसको भी सुनो, लेफ्ट और राइट दोनों को सुनो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा व्यू कैसे बना। तो मीडिया जो है वो मर चुकी है, मीडिया जो है वो तो मर चुकी है, वो सही बात है ध्रुव राठी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चौथा पिलर मर चुका है। चौथा पिलर ट्रांजिशन फेज से जा रहा है, चौथा पिलर जो है वो घूम रहा है एक नई चीज पे, क्योंकि पूरा दुनिया घूम रहा है। जैसे मैं यूट्यूब पे अपने राइट की बात कर रहा हूँ, वैसे ध्रुव राठी अपने यूट्यूब पे लेफ्ट की बात कर रहा है, और मैं बोल रहा हूँ दोनों को सुनो ताकि तुम अपना व्यू बना सको। दैट इज द सेम। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ध्रुव राठी साहब अगर आप बनाओगे ना उस पे वीडियो संदेश खली पे, तो मैं भी एक बार बैठ के डिक्टेटरशिप पे अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ, कि जहाँ पे मैं आपके अच्छे पॉइंट्स भी, लेकिन आप संदेश खली पे वीडियो नहीं बना रहे तो मैं मोदी जी पे वीडियो नहीं, एज सिंपल एज दैट। एंड आपको पूरा राइट है उस पर ना वीडियो बनाने का, और उसी तरह से मेरे को भी पूरा राइट है आपको मोदी जी पे बात ना करने का, एज सिंपल एज दैट। मीडिया जो है वो मर चुकी है, लेकिन फोर्थ पिलर जो है वो ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। दैट वुड बी माय आंसर।